सो हे एवरीवन। आज जब हमने यूनिवर्स से आप सभी के लिए गाइडेंस मांगी तो एक के बाद एक ये सारे कार्ड निकल आए और फिर हमने सोचा कि ये गाइडेंस नहीं, ये तो आपके लिए एक मतलब रीडिंग ही होनी चाहिए। तो मैंने कोई भी कार्ड अंदर नहीं रखा है और सारे कार्डों को रखा है और बता रहा है कि आपको जो लाइफ में आप न्यू फेज़ में अभी तक एंटर करने के लिए आप सोच रहे थे, एक कोई ऐसा मोमेंट है जहाँ पर आपकी हर विश हर इच्छा पूरी हो। तो आप आज कार्ड की एनर्जी देखो, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड जितने कार्ड होते हैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के, एक मैसिव लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बताते हैं, आज 6 कार्ड सिर्फ और सिर्फ उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में चेंजमेंट होने वाला है। बहुत से लोगों के लाइफ में चेंजमेंट होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 17 अप्रैल यानी अमावस्या के बाद ये बहुत पावरफुल टाइम है जहाँ पर आपको ये बदलाव बहुत बहुत रियलिस्टिक वे में दिखने लगेंगे। अपनी आंखों से ये बदलाव आप देखने लगोगे। एंड 6 कार्ड सिर्फ और सिर्फ चेंजमेंट के, बदलाव के, विश फुलफिलमेंट के, कंप्लीशन के बता रहे हैं। तो ये कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास जाएगा जिनकी लाइफ में सच में ये चेंजमेंट आ रहा होगा, जिनकी लाइफ में ये सच में ये बदलाव महादेव लाना चाहते हैं। माता पार्वती जिनके जीवन में ये बदलाव लाना चाहती, ये वीडियो उनके पास ही जाएगा। अब डजेंट मैटर ये कितने लोगों के पास जाता है, पर ये वीडियो हर किसी के पास नहीं जाएगा। पर अगर आपके पास आया है और आपके पास टाइम है कि आप इसे पूरा देख सको, तो ही आप ये देखना। आप आधा अधूरा देखोगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। उस वक्त जाने से अच्छा है कि आप अभी इसे स्किप कर दें और अपना टाइम की बचत करें। अगर आपके पास टाइम है पूरा देखने का तो तभी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशल, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए बना है। ये हर किसी के लिए नहीं बना है। जो अपनी लाइफ में इस ट्रांसफॉर्मेशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वीडियो लिटरली उन्हीं के पास जाएगा। एंड हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला कार्ड में बता रहा है कि ईस ऑफ वॉन्ड, जो कि बता रहा है कि एक फायरी एनर्जी, एक पैशनेट एनर्जी जो अभी तक आपके अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई थी, कहीं ना कहीं छिपी हुई थी। आपने अपना सेल्फ वर्थ खो दिया था। आपने अपना जो सच का जो कह दें गोल है, या सच का जो आपका पैसन था, या आप जो सच में रियल थे, वो आपका कहीं ना कहीं जो खो गया था पिछले 6-7 सालों में। आपकी सेल्फ वर्थ, आप देखेंगे कि आपके पास्ट टाइम में 6-7 साल पहले आप कुछ और ही थे, पर अभी आप कुछ और ही बन गए हो। आपने अपने इमोशंस को आप बहुत ज़्यादा सप्रेस करने लगे हो। आप ज़्यादा हंसते नहीं हो, आप ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं हो। और कहीं ना कहीं पहले आपकी जो एनर्जी थी, लोगों से हंसना, घुलना मिलना, बहुत मजाक मस्ती करना, तो ये जो आपकी एनर्जी आप अभी तक जो दबी हुई थी, कहीं ना कहीं अब वो फिर से निकलने वाली है। कहीं ना कहीं अब आप अपने फिर से ट्रू सेल्फ में, रियल सेल्फ में आ रहे हो, जो आप हो, जो आप रियल में हो, हकीकत हो। और क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है अभी तक दबाई गई थी, या आप अपने लेसन्स को ले रहे थे, आप अपनी साइकिल्स पूरी कर रहे थे। कि द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि एक साइकिल कंप्लीशन हो चुका है, कंप्लीट हो चुकी है। न्यू फ्रेश, बिल्कुल एक न्यू फेज़ में उतर रहे हो, बिल्कुल एक न्यू फेज़ में। एंड आज के कार्ड देख के सच में हम चौंक गए, वरना ये कार्ड को हम सिर्फ गाइडेंस के लिए लेते हैं, पर ये एक के बाद एक कार्ड ऐसा निकल के आया, तो हमने सोचा क्यों ना इसमें आज रीडिंग बनाई जाए और आपको बताया जाए कि कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से। एंड बहुत से लोगों की मैनिफेस्टिंग पूरी हो रही, बहुत से लोगों की विशेज़ पूरी हो रही हैं। एंड जो आप बहुत लंबे वक्त से कोई इच्छा मांग रहे थे, वो पूरी हो रही हैं। और इंगेजमेंट, जो अपने मतलब सोलमेट या सोल पर्सन से मिलना चाहते थे, इंगेजमेंट भी हो रही है, शादी भी हो रही है। एक लाइफ में कंप्लीशन आ रहा है, फुल ओवरऑल 360 डिग्री चेंज आ रहा है। और 2 कार्ड आए हैं कि 360 डिग्री चेंज आ रहा है, द वर्ल्ड का एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो बता रहा है कि 360 का मतलब आपकी लाइफ के हर एरिया में ये चेंज, ये ड्रास्टिक लेवल का चेंज आपको देखने को मिलेगा, आपके करियर में, फाइनेंस में एंड रिलेशन में। और 3 कार्ड सिर्फ और सिर्फ एस के, यानी क्लियर न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्टिंग। अगर आप कोई बिजनेस या कुछ भी कर रहे थे, तो वहाँ पर एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग होगी,
एक बिल्कुल एक नया जोश, नया पैशन, और कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड एक बहुत बहुत बड़ी लेवल की अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। कुछ आपको ऐसा कुछ तो मिलने वाला है, कुछ तो मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आया, जो कि शो कर रहा है कि आप बने हो जनरेशनल वेल्थ के लिए, और इसकी स्टार्टिंग बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्द। कुछ ही टाइम में ये आप इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब ये नहीं कि एक ही बार में आपको बहुत करोड़ों कुछ खजाना मिल जाएगा, नहीं, इसका प्रोसेस वहाँ तक जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा करने का जो दरवाज़ा है, वो गेट है, वो आपको अब मिलने वाला है। वहाँ पर आप एंटर करने वाले हो, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ग्रोथ कन्फर्म है, सक्सेस कन्फर्मेशन है, ग्रोथ आ रही, सक्सेस आ रही, इमोशन फुलफिलमेंट आ रही है, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन आपके तरफ, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्शन काफ़ी हाई है आपकी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स ही आपके लाइफ में ये सारे चेंजमेंट कर रहे हैं। मैंने कुछ टाइम पहले की वीडियोस में बोला था कि आपने अपने जितने एफर्ट्स डालने थे, जितने आपने मेहनत करनी थी, आपने अपने हिस्से की मेहनत कर ली है। अब मेहनत बची है, अब जो करना है यूनिवर्स को करना है। अब आपको कोई किसी भी टाइप का एफर्ट डालने की या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना 100% दे चुके हो। जहाँ भी आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं, बस उसके आपको रिज़ल्ट लेना है, बैठना है और उस टाइम को एंजॉय करना है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मैजिकल है, बिलीव मी, बहुत बहुत मैजिकल है। कहीं ना कहीं पूरा यूनिवर्स, आपके भगवान, आपके इष्ट देव सब मिलकर आपको एक ऐसी लाइफ देने वाले हैं जहाँ पर कंप्लीशन है, फुलफिलमेंट है। और ये हर किसी के लिए नहीं है, पर जो देख रहा है उसके लिए ज़रूर है, उसके लिए ये ज़रूर है जो ये वीडियो देख रहा है। क्योंकि मनी वाइज एक बहुत बहुत किंग ऑफ पेंटिकल्स जनरेशनल वेल्थ को बता रहा है। जनरेशनल वेल्थ को आपके आगे आने वाली 7 पीढ़ी और पिछली 7 पीढ़ी में किसी ने इतना पैसा, इतना मनी, इतना नेम फेम नहीं कमाया जितना आप कमाओगे, जितना आप कमाओगे। आप कैसे कमाओगे, किस तरीके से कमाओगे? अब आप मन में ये मत सोचना कि मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊँगा। वो सब यूनिवर्स पर छोड़ो। आपने जो उनसे मांगा है, यूनिवर्स से जो मांगा है, वो आपको मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, किस रास्ते से मिलेगा, ये आप डिसाइड नहीं करना, ये यूनिवर्स को ही डिसाइड करने दो कि उन्हें आपको ये चीज़ें कैसे देनी है। पर तैयार रहो चीज़ों को रिसीव करने के लिए, कि आई एम रेडी टू रिसीव मिरेकल्स, आई एम रेडी टू रिसीव। एंड ये जादू ही है, ये मिरेकल ही है, ये एक चमत्कार है, लिटरली ये एक चमत्कार है। और कहीं ना कहीं एक लाइफ बहुत बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका वेट कर रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। जहाँ पर आपकी इच्छा भी पूरी हो रही है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, इमोशनली रूप से सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिल रही है। क्योंकि आपने जितना हार्ड टाइम देखना था, जितना आपने लेसन लेने थे, वो आपने ले लिए हैं। और अब वक्त आ गया है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, मज़े करो, एंड उसे फील करो। जो जो आपने सपने देखे थे कि मुझे घूमने जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, मज़े करने हैं, और लाइफ में कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, और बस पैसा भी आ रहा है और हम मज़े भी कर रहे हैं, लाइक इस टाइप का जो आपने देखा था, वही पूरा सिनेरियो वही दिख रहा है कि एक कंप्लीशन आ रही है, एक कंप्लीशन आ रही है आपके लाइफ में। सिक्स सेवन, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स तो बता रहा है कि आप में एनर्जी में भी चेंजमेंट आ रहा है। एनर्जी में चेंजमेंट ऐसा आ रहा है कि आपके डिसीजंस बोल्ड हो रहे हैं,
आप एक बॉसी वाली एनर्जी में जा रहे हो, बॉस वाली एनर्जी पे, जहाँ पर आप अपने कामों को बखूबी करोगे, आप अपने डिसीजन बहुत अच्छे से लोगे, आपका सोचने समझने का तरीका पहले से टोटली चेंज होने वाला है। जहाँ आप बहुत इमोशनल दिल से सोचते थे, अब आप दिमाग का भी भरपूर इस्तेमाल करने वाले हो और चीज़ों में दिल का यूज़ कम ही करोगे। जहाँ पर भी आपको डिसीज़न लेना है या कुछ भी करना है, आप दिमाग का यूज़ करोगे और ये बहुत अच्छा है, ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आप अपना खुद का एम्पायर बिल्ड करते हुए दिख रहा है, जहाँ आप लोगों को लीड कर रहे हो, जहाँ आप लोगों को गाइड कर रहे हो, जहाँ आप लोगों को बता रहे हो कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना है, और लोग आपकी बात मानने को तैयार हैं, लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके डिसीज़न में लोगों को बहुत विश्वास है, लोगों को बहुत बिलीव है कि इस इंसान ने बोला है तो सही बोला होगा और बहुत सोच समझ कर बोला होगा। कहीं ना कहीं आपकी एडवाइस लोगों को एक गोल्डन एडवाइस के तरीके लग रही है कि और ऐसा भी होगा कि आप लोगों को जो भी एडवाइस दोगे वो उनके लिए बेनिफिशियल भी साबित होगी। अगर वो अपने मन से उसी चीज़ को कर रहे हैं तो उतना नहीं लगेगा, पर अगर आप उन्हें एडवाइस दोगे तो उनके लिए एक मतलब जादू जैसा हो जाएगा कि एक मैजिकल वर्ड की आपने बोल दिया तो अब उनके लाइफ में वर्क चीज़ें करेंगी। भले ही वो पहले वही चीज़ें करें तो उतना उन्हें रिजल्ट ना दिख रहा हो, तो पर जब एक आपने उसने बोला, एक एडवाइस दी कि आप ऐसा करके देखो, तो उनको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लगने वाले। कहीं ना कहीं एक पोजीशन, एक अथॉरिटी, कहीं क्योंकि 3 कार्ड एक पोजीशन वाले ही आए कि आपको कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में एक पोजीशन मिल रही है, एक रिस्पेक्ट वाली सिचुएशन में आपको डाला रहा, जहाँ पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग समझेंगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आपकी वैल्यू, कहीं ना कहीं आपका रिस्पेक्ट, ऑरा, आपका औहदा, आपका पद बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होने वाला है। जितनी भी रिस्पेक्ट लोगों ने खोई हुई थी पिछले वक्त में, लोग उन्हें इग्नोर करते थे या डिसरिस्पेक्ट में लेती या उन पर डाउट करते थे, तो वो आप अपनी एनर्जी में अब वापस आते हुए दिख रहे हो, आप अपनी एनर्जी में टोटली वापस आते हुए दिख रहे हो। जितना भी डिसरिस्पेक्ट या फिर आपको इग्नोरेंस मिला है अपने लाइफ से, वो सब आपको फिर से मिलने वाला है। एंड 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक कोई ऑफ़र आपके तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये ऑफ़र किस रिगार्डिंग है? ये ऑफ़र कोई इमोशनल ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। तो ये कोई हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, कोई बहुत पुराना फ्रेंड। बहुत से लोग अपने पुराने फ्रेंड से मिलेंगे, पुराने दोस्तों से मिलेंगे। एंड बहुत से लोगों के लिए ये ऑफ़र शादी से भी रिलेटेड हो सकता है कि कोई अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करेगा, और ये जो भी होगा ये आपकी उम्र से, या तो उम्र गैप बहुत होगा आप दोनों में, या फिर बड़े होंगे या फिर ये छोटे होंगे। बस मुझे इतना ही इससे समझ में आ रहा है। एंड द मून, 2 कार्ड आए हैं। कोई ना कोई चीटिंग आपके साथ कर सकता है, किसी का फेस रिवील होने वाला है आपके सामने विद इन 7 to 8 डेज़ में। विद इन 7 to 8 डेज़ में आपका किसी न किसी का फेस रिवील होने वाला है। इससे आपको दुख होगा, बुरा लगेगा, पर इसके बाद आप एक मतलब बहुत फ्री उसमें चले जाओगे, एक बहुत फ्री माइंड वाले में, कि निस्फिक्र वाले। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो दुख होगा ये आपको एक टाइप के बंधन से, ये जो बात आपको पता चलेगी एक टाइप के बंधन से आपको छुटवा देगी। तो आपके दिमाग में जो बर्डन था वो दूर होने वाला है। ये कहीं ना कहीं जिसका भी फेस रिवील होगा, आप एक टाइप के एक चंगुल से, एक टाइप के एक पिंजड़े से निकलोगे और आपको बहुत फ्री महसूस होगा। ये सच्चाई पता चलेगी, दुख तो होगा पर बहुत फ्री भी महसूस होगा बाद में, और बहुत अच्छा लगेगा। एंड द मून का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से कंफ्यूज हो, अभी इस टाइम आप थोड़े से कंफ्यूज हो। एंड हो सक रहा है कि आपके घर में या आपके किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं लाइफ में। और थोड़ा सा अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो बात अपने तक ही सीमित रखें, बात को बाहर ना जाने दें। अगर हस्बैंड वाइफ में हो रहा है या परिवार में ही हो रहा है तो बात को बाहर ना जाने दें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते, कोई थर्ड पार्टी इस मौके का फ़ायदा उठा सकती है आप दोनों लोगों की लड़ाई में, ये परिवार में या हस्बैंड वाइफ में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, कोई न किसी में 2 लोगों में फ़ायदा उठाने के लोग सोच रहे हैं। एंड चीटिंग का भी कार्ड आया, तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। किसी की सच्चाई पता चलेगी, कोई आपको चीट करेगा। एंड या अभी
All cards are positive. All cards are positive. The Fool, 0. New starting. New starting, 10. न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग। 10 के बाद क्या होता है? 0 आता है। 10 के बाद फिर से 1 आता है। 1 का मतलब होता है न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। तो ये कन्फर्मेशन, आपको और कितने कार्ड चाहिए न्यू बिगिनिंग के? 6 कार्ड ये ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं एंड 2 कार्ड फिर से ये आए हैं। तो ये कन्फर्मेशन है, एक ऐसे फेज़ में जा रहे हो, एक ऐसे फेज़ में एंटर कर रहे हो जहाँ पर पहले जैसा कुछ नहीं है। आपका माइंडसेट ना तो पहले जैसा, आपका ना सोचने का तरीका, ना आपका ड्रेसअप होने का तरीका, ना आपका बात करने का तरीका, ना आपका काम करने का तरीका, हर कुछ चेंज होने वाला है। और बहुत से लोग ऐसा दिख रहा है कि उन्हें बहुत सा नेम फेम मिलने वाला है। नेम फेम आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो काफ़ी तेज़ी से। अगर आप कुछ ऑनलाइन करते हो तो आपको नेम फेम कन्फर्मेशन है मिलने वाला है। और अगर आप कुछ ऑफलाइन नहीं करते हो तो जो भी मतलब ऑनलाइन नहीं करते, जो ऑफलाइन करते हो, तो वहाँ पर पहचान आपकी बनेगी। वहाँ पे लोग आपको पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज़ करेंगे। आपका कहीं ना कहीं बिजनेस है या जो भी है वो काफ़ी एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है और लोग आपको पहचानेंगे। लोग, आपकी कोई वैल्यू होगी, आपकी कोई वर्थ होगी, आपकी एक बेसिक एक पहचान बन रही है। और अगर आप ऑनलाइन कुछ भी कर रहे हैं तो कन्फर्मेशन है नेम फेम सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है, आपका इंतज़ार कर रही है। और आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है कि लाइफ में यही तो चाहिए था। इस टाइप का फुलफिलमेंट आ रहा है कि मतलब यही तो चाहिए था। एंड बहुत से लोग क्रेविंग थी उन्हें, मतलब नेम फेम सक्सेस की, कि लोग मेरे भी फ़ैन हों, उनके भी पॉडकास्ट लिए जाएं या फिर इस टाइप का। तो वो पूरी टोटली एनर्जी दिख रही, क्योंकि द फूल बता रहा है कि आपने जो अपने ड्रीम्स देखे थे, अभी तक आप उन ड्रीम्स को देख रहे थे, पर अब आप उसमें चलना शुरू करने वाले हो। अब आप उनमें आपने चलना शुरू बहुत से लोगों ने कर दिया है। अब आप वो करोगे जो आपको पसंद है, ना कि अब आप लोगों के सुनोगे कि ये मुझे पसंद नहीं तो आप ये मत करो। अब आप किसी की नहीं सुनने वाले, अब आप वही करोगे जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है। और अपनी जितनी स्किल के ऊपर काम करना है या ड्रीम्स के ऊपर, जो आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना है, अब आप वो काम करोगे जो आपको पसंद है, जो जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले, जिसमें आपको खुशी मिल रही है। लिटरली अब आप वो काम करोगे और यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। आप जो भी काम कर रहे हो, आपके पूर्वज आपके साथ हैं। और कहीं ना कहीं एक कुछ मेजर स्टेप अगर आप लेना चाहते हो, कुछ रिस्क लेना चाहते हो, तो वो रिस्क की भी टाइमिंग दिख रही है कि अगर आप अपने सपनों के प्रति, अपनी खुशियों के प्रति कोई ना कोई रिस्क लेने की सोच रहे थे काफ़ी लंबे वक्त से, तो आप वो भी ले सकते हो। एंड या कंप्लीशन आ रही है आपके लाइफ में। अब आप किसी की भी नहीं सुन रहे हो कि किसको बुरा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है। अब आप सिर्फ अपनी मन की कर रहे हो, और जो कि बहुत बहुत आपके लिए ज़रूरी भी है। और ये आपको बहुत फुलफिलमेंट देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक आपने सिर्फ लोगों की ही सुनी कि यार इन्हें ये नहीं पसंद है तो ये नहीं करते हैं, या फैमिली वालों को ये नहीं अच्छा लगता तो ये नहीं करते। तो उन चीज़ों को आप फाइनली छोड़ रहे हो और आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपने आप को, खुद को हील कर रहे हो, खुद को पैम्पर कर रहे हो, खुद ऐसे काम कर रहे हो जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जो आपको अच्छा फील करा रहे हैं। एंड आपके लिए गाइडेंस, जो बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैजिकल गेटवे या बहुत बहुत मैजिकल टाइम पीरियड आ रहा है गाइस, सच में। देखो मैजिकल गेटवे का कार्ड आया है और ये हमें बता रहा है कि आप जो रिवॉर्ड है, बस आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपको अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में क्या चीज़ें हुई, पास्ट में किसने आपको दुख पहुंचाया, किसने आपको दर्द पहुंचाया, किसने आपको धोखा दिया, वो नहीं देखना है। जिसने भी आपको जो भी दिया है वो आपके लेसन थे, वो आपको लेने ही थे। चाहे वो आपकी फैमिली हो या आपका परिवार हो, आपके भाई बहन कोई भी हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, वो आपको उससे लेसन लेने थे। वो यूनिवर्स ने ही करवाया। आप बस ये सोचो, वो यूनिवर्स ने ही कराया है आपको, क्योंकि अगर वो लेसन कोई बाहर वाला इंसान देता तो आप उतने अच्छे से नहीं समझ सकते जितना आपके परिवार वाले इस चीज़ को समझाया है, इस चीज़ को
क्योंकि बाहर वाले को आप सीरियस ही नहीं लेते। अगर कोई बाहर वाला आपसे ये सब चीज़ें या ये लेसन देने की सोचता तो आप उसे सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाहर वाला है। इसीलिए यूनिवर्स भगवान हमारे परिवार को भी इन्वॉल्व करते हैं आपको लेसन्स देने में, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कनेक्ट अपने परिवार से होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब परिवार से वो बीटरे मिलता है, जब परिवार से वो चीटिंग वाला चीज़ मिलता है, तो हमें दिमाग में चीज़ें आती हैं कि हाँ, हमें किसी पर भी बिलीव नहीं करना है, सिर्फ अपने और भगवान के सिवा। अपने और भगवान के, अगर कोई बाहर वाला हमें दुख देगा तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी उस इंसान से उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद हमें अपनों से है, उम्मीद हमें अपनों से होती है। जब अपनों से उम्मीद टूटती है तो इंसान वो लेसन लेता है और फिर वो लाइफ लेसन बन जाता है। एक नॉर्मल लेसन नहीं रहता, वो लाइफ लेसन बन जाता है कि एक इंसान पे कितना डिपेंड हमें रहना चाहिए, या किस लेवल तक डिपेंड रहना चाहिए। तो जिसने भी जो किया है सबको माफ़ करो, सबको माफ़ करो। सबको माफ़ करते हुए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बस एक स्टेप पीछे हो अपनी मैजिकल लाइफ के। अपनी लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस पाने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए, ये हर वो चीज़ पाने के लिए जो आपको चाहिए, आप बस एक स्टेप पीछे हो। और आपके पास वो की भी है, आपके पास वो चाबी भी है। आपको पता है कि आप बस बहुत करीब हो, बहुत पास हो। बस पिछले की चीज़ें याद नहीं करनी, पास्ट की चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। जब तक आप पास्ट नहीं छोड़ोगे तब तक नई चीज़ें आपके लाइफ में एंटर नहीं करेंगी। एंड स्ट्रेटेजाइजेशन का कार्ड आया जो कि ये बता रहा है कि आपको अपने आप में अब फोकस करने की ज़रूरत है। अपने आप को, जो आपके इंट्यूशन है उन्हें फ्री छोड़ो, अपने इंट्यूशन को फ्री छोड़ो। जो भी आपका माइंड कह रहा है, जो भी सोच रहा है, उसे सोचने दो, सोचने दो। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ उससे सल्यूशन मिलेगा। अपने इंट्यूशन को फ्री छोड़ो। और अगर आपके इंट्यूशन कुछ कह रहे हैं तो इंट्यूशन के सुनने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप में से जो भी लोग देख रहे हो, आपका मून काफ़ी आपके लिए मैटर करता है। मून आपके चार्ट में काफ़ी मैटर करता है। हो सकता है कि मून आपका वीक हो या सबसे स्ट्रॉन्ग हो। आपकी इंट्यूशंस पावर बहुत हाई दिख रही हैं और आप काफ़ी हील्ड हो। आपकी राशि कुंभ हो सकती है, आपकी राशि कुंभ, कर्क एंड मेष। एंड मून का काफ़ी फिर से आज दिख रहा है कि मून बहुत आप में स्ट्रॉन्ग है, मून काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड ये चीज़ें आप में हो सकती हैं। एंड महादेव का मैसेज, आपको अब इमोशन इमोशन आपके, अच्छा, इमोशन और क्रिएटिविटी आपके बूम हो रही। कहीं ना कहीं इमोशनल क्लियरिटी भी मिल रही है, इमोशन आपके अब स्ट्रांग हो रहे हैं और क्रिएटिविटी आपकी बूम होती हुई दिख रही है। आपके वाइब्रेशन अब हाई लेवल पर जा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन को, यूनिवर्स आपके सोचने के तरीके को, आपके इंट्यूशंस को बहुत हाई कर रहे हैं। इंट्यूशंस आपके वैसे भी हाई है और आपकी वाइब्रेशन और भी ज़्यादा हाई की जा रही है। सो इस वक्त आप जो भी मांगोगे, जो सोचोगे, आप बोलोगे मुझे ये जॉब चाहिए, यूनिवर्स कहेगा मिल जाएगी। आप कहोगे मुझे ये इंसान चाहिए, वो मिल जाएगा। बिलीव मी, वो मिल जाएगा। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव बोलो और सोच समझ कर बोलो। जो भी सोचो, धैर्य रखो, आपका वक्त आ रहा है, आपका वक्त आ रहा है। महादेव कह रहे हैं एंड ये कार्ड लगातार निकल रहा है और आपकी ज़िंदगी में सुरक्षा भी आ रही है, प्रोटेक्शन भी है, प्रोटेक्टेड भी हो आप यूनिवर्स की तरफ से एंड महादेव की तरफ से। जिन भी ईस्ट को मानते हो उनकी तरफ से आप पूरे प्रोटेक्ट हो। एंड बस थोड़ा सा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप अभी थोड़ा बहुत उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हो, हल्का फुल्का तैयार नहीं हो। एंड जब वो आप फुल्ली तरीके से तैयार हो जाओगे इन चीज़ों को ग्रेप करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपके लाइफ में आ रही हैं चीज़ें। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। ये बहुत गोल्डन टाइम पीरियड, डिवाइन टाइमिंग में आप अपनी एंटर कर चुके हो, डिवाइन टाइमिंग में, जहाँ आप जो सोचोगे वही होगा। सो पॉजिटिव सोचें। एंड आई होप आपको गाइडेंस मिली होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।